हालेलुया। मेरे सारे अजीज़ों को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। प्रियो, मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने अपने जीवित वचन से बातचीत किया है और इस वचन को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। जब नहीं समझते उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, और जब तक परमेश्वर के वचन को हम ना समझें, हम उसमें कैसे चल सकते हैं? हो ही नहीं सकता कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं और उसमें चलें। जी हाँ मेरे प्रियो, एक वचन है जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि इस वचन को बहुत से लोग पढ़ते हैं लेकिन नहीं समझते, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए हम लोग इस वचन को देखेंगे जो 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है जिसको मोस्टली लोग इसे नहीं समझते हैं। मैं इस वचन को पढ़ूंगा, निर्गमन का पुस्तक 20 अध्याय उसका 7 वचन। ध्यान से हम लोग सुने कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। लिखा है यहाँ पे, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। बाइबल बताती है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हमारे बहुत से भाई बहन हैं जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेते हैं और परमेश्वर के ओर से वो श्रापित हो चुके हैं। परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेने की वजह से परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ चुका है। परमेश्वर की आशीषों से वो वंचित हो चुके हैं। परमेश्वर की दया उनके ऊपर नहीं है, प्रभु की कृपा उनके ऊपर नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह से वो दूर हो चुके हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, जबकि बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर शांति देने वाला है, वो आनंद देने वाला है, खुशी देने वाला है, फिर भी हम उसके पास आके भी क्यों हम उसके आनंद, शांति और खुशी में सहभागी नहीं हैं? आज बहुतों के जीवन को मैं देखता हूं, तो मैं जब उनके जीवन को देखता हूं, उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सी ऐसी तकलीफें हैं, निराशा में जीवन है, चिंता में जीवन है। जी हाँ मेरे प्रियो, जबकि बाइबल ऐसा बताती है। भजन संहिता 16 अध्याय उसके 11 वचन में मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ देता हूं। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। लिखा है यहां पे कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर शांति, आनंद, खुशियों को देने वाला, सुख देने वाला परमेश्वर है। फिर उसके पास आके भी हम लोग परमेश्वर की शांति को नहीं पा रहे हैं, उसके आनंद में सहभागी नहीं हैं, उसकी खुशियों में हम सहभागी नहीं हैं, तो फिर हम कैसे चल रहे हैं प्रभु के साथ में? बाइबल बताती है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको किसी रीति से निर्दोष ना ठहराएगा। और आज मैं बताना चाहता हूँ, हमारे बहुत से भाई बहन हैं जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेने की वजह से उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ चुका है, परमेश्वर की ओर से वो श्रापित हो चुके हैं, परमेश्वर के दया से वो दूर हो चुके हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर नहीं है। एक व्यक्ति है बाइबल में जिसका नाम दाऊद है। हम लोग देखते हैं दाऊद के जीवन में, जब दाऊद ने भी उसने पाप किया, हित्ती उरिया की पत्नी के साथ में जब उसने पाप किया, लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह से वो दूर हो गया, परमेश्वर का आत्मा उससे हट गया। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा उससे हट गया और दाऊद ने जब इस बात को महसूस किया कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में नहीं है, तो दाऊद ने प्रार्थना किया, दाऊद चिल्ला उठा और दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, लिखा है भजन संहिता 22 अध्याय में उसका पहले वचन में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दाऊद इस बात को
लेकर के वो चिल्ला उठा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, जब पाप हमारे जीवन में आता है, जब हम परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध में जब हम जाते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से हट जाती है, परमेश्वर की उपस्थिति चली जाती है, परमेश्वर का आत्मा हमें उस समय छोड़ देता है। दाऊद को परमेश्वर के आत्मा ने छोड़ दिया और दाऊद इस बात को लेकर चिल्ला उठा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, दाऊद इस बात को लेकर चिल्ला उठा। परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लिए, परमेश्वर की दया को पाने के लिए हमें अपने आप को उसके हाथ में सौंपना पड़ता है। परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लिए अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करना पड़ता है, तब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आता है। जब तक हम अपने आप को उसके हाथ में नहीं सौंपेंगे, तब तक हम परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पा सकते हैं। दाऊद ने पश्चाताप किया, दाऊद ने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया, उसने रोया परमेश्वर के सामने, तब परमेश्वर ने फिर से उसके ऊपर दया किया। जी हाँ मेरे प्रियो, यदि आपके भी जीवन से कोई ऐसा अपराध हो चुका है, कोई ऐसा पाप हो चुका है, तो परमेश्वर के सामने अपने आप को लेके आए, परमेश्वर के सामने अपने आप को लेके आए। परमेश्वर आपके ऊपर दया करेंगे। जानते हैं कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना क्या है? जब हम पाप में, अधर्म में फंसे हुए, अपराध में फंसे हुए जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के सामने लेके ना आए, अपने पापों से पश्चाताप ना करें, अपने पापों को जब तक उसके सामने नहीं माने, जब तक नहीं छोड़ें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपके ऊपर नहीं करेगा जब तक अपने पापों को उसके सामने हम नहीं माने। जी हाँ मेरे प्रियो, दाऊद ने माना, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन के, उसकी गिड़गिड़ाहट को सुन के परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया, उसके पापों को क्षमा किया और फिर से दाऊद ने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया। यदि आप भी पाना चाहते हैं तो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, अपने आप को सरेंडर करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु से माफ़ी मांगें। परमेश्वर दयालु है, वो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लिखा है वो अत्यंत दयालु है, वो आपके ऊपर दया करेगा और फिर से परमेश्वर अपने अनुग्रह, अपनी दया को आपके ऊपर करेगा, अपनी आशीषों से वो आपको परिपूर्ण करेगा। परमेश्वर अपनी शांति, अपने आनंद, अपनी खुशियों को आपको देगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अत्यंत दयालु है। उसके सामने आए। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। सभी लोगों को जय मसीह की।